हमारे साथ चश्मदीद एक हैं जिन्होंने इस घटना को पूरा घटित होते हुए देखा था। महेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, एक हाँ हमारा सर। प्लेन है जो क्रैश हुआ है जगुआर, आप वहां पर मौजूद हाँ, थे। जरा दर्शकों को बताइए, आप न्यूज 18 राजस्थान के, आपने क्या देखा था उस वक्त? हमने देखा। जी महेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? महेश जी, आप बोल सकते हैं, आप बोलिए जरा सा, क्या घटना हुई थी, आपने क्या देखा था, कैसे हादसा हुआ था ये? हादसा होने के आपने गांव के पास में है पहुंच के, और मेरे पास में थोड़ा रेंज नेटवर्क कम है, थोड़ा आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, और उस पूरे एरिया पर अभी पूरे तरीके से अधिकारियों ने नज़र बना रखी है। और ये बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर अभी जो है सुरक्षा कर्मी भी पहुंचने लग गए हैं। चंद्रमौली जी, हमारी कुछ देर पहले बीकानेर के आईजी से बात हुई थी, महेश जी से। उन्होंने बताया था कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली तुरंत वहां पर वो पहुंच गए और पूरे एरिया को देखिए वहां पर जो है कंट्रोल में ले लिया जाएगा जहां पर यह हादसा घटित हुआ था। आप बता रहे थे सर कि कितने सेकंड का समय होता है हमारे पायलट्स हाँ। के पास में खुद तो को इजेक्ट तो करने मैं का। क्या जी कह सर। रहा हूँ। हाँ, पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ। घटना जी। जहाँ घटी है वहां पे लोग क्यों पहुंचते हैं, हाँ। अधिकारी क्यों पहुंचते हैं। जी जी जी। क्योंकि क्या होता है मैडम कि जब क्रैश कोई भी होता है, चाहे कार का एक्सीडेंट क्यों ना हो, उसकी यथास्थिति में वो साइट जो होती है जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, यथास्थिति रहनी चाहिए। यानी कि जो चीज जहाँ गिरी हुई उससे बहुत कुछ पता लगता है। अभी क्या होगा कि लोग वहां जब पहुंच जाते हैं, कोई उठा करके कोई पार्ट होता है जहाज का, यहाँ से उठा के वहां रख देगा, कोई वहां, तो उससे क्या होता है कि पूरा जो पिक्चर बनती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाले लोगों को कि कैसे क्रैश हुआ होगा, किधर से जहाज आ रहा था, सीधा था कि उल्टा था, रगड़ जमीन पे कुछ घिसा है, दूर के डायरेक्टली अंदर गिरा है, इस तरह की चीजें हिलाना नहीं चाहिए। इसलिए जो अधिकारी पहुंचते हैं उसमें भीड़ जो होती है लोगों की उत्साहपूर्ण होते हैं, यहाँ से उठा लिया वहां से उठा लिया, ये देखो ये क्या है, हम्म। ये नहीं होना चाहिए, पहली हम्म। बात। हम्म। दूसरी बात कि वहां पहुंच के ब्लैक बॉक्स जो होता है मैडम, वो बहुत जरूरी है, हर जहाज में होता है, जी। इस लड़ाकू विमान में भी ब्लैक बॉक्स होता है, हम्म। उसको रिकवर करना फिर से जरूरी है ना। तो हम्म। जी। इसलिए अधिकारी वहां पे सबको हटा देते हैं और अपना कब्जा वहां जगह करते हैं ताकि कोई यथास्थिति बनी रहे और कोई छेड़छाड़ नहीं हो उसके लिए। अब जो हमारे हेलीकॉप्टर में पहुंचेगा, हमारी टीम पहुंचेगी, तो सबसे पहले तो पायलट अगर जीवित है या नहीं है इसके बारे में जानकारी होगी, उनके शव को उठाया जाएगा। और दूसरे में इंजीनियर्स होंगे, वो ब्लैक बॉक्स को ढूंढ करके किसी भी हालत में उसको निकालेंगे ताकि उससे हमारे को पता लग सके कि क्या कारण था मैम, है हम्म। ना। अच्छा, अब मैं जो आपको बता रहा था, स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये जो बॉम्बर जहाज होता है, जैगोर होता है ना, ये जी। बॉम्ब गिराने में सक्षम होता है, सबसे एक्यूरेट बॉम्बिंग करता है जैगोर हमारा जहाज। तो ये जैगोर कभी कभी लो लेवल उड़ते हैं ये, और इनकी इनकी जो ट्रेनिंग होती है ज्यादातर इनकी लो लेवल होती है ताकि रडार नहीं दिखे और जाकर के सटीक बॉम्ब गिरा करके वापस आ जाएं। तो हो सकता है ये लो लेवल उड़ रहा हो सकता है। तो लो लेवल उड़ने में क्या होता है कि इनको जमीन से दूरी ज्यादा नहीं होती, 100-150 मीटर पे उड़ते रहते हैं, 200 मीटर उड़ते हैं, ज्यादा नहीं ऊपर उड़ते हैं अगर उड़ रहे हैं तो वहां से जमीन में आने के लिए इनको 1-2 सेकंड लगता है। तो लेकिन जमीन में नहीं आते हैं, कंट्रोल में जहाज होता है, सब जहाज उड़ा रहे होते हैं, और इनको अगर 2 सेकंड भी अगर मिलता है जी। और पायलट अगर डिसाइड कर लेता है कि मेरे को निकलना है जहाज के बाहर, उसको कहते हैं इजेक्ट। तो हमारे पास में हैंडल होता है, बटन होते हैं, जो भी सिस्टम अलग अलग जहाज में होता है, उसको दबाने से या हैंडल को खींचने से विद इन 1 सेकंड एक पायलट निकल जाएगा और अनदर 50% यानी कि 1.5 सेकंड के अंदर दूसरा पायलट भी बाहर निकल जाएगा। यानी कि ऊपर की कैनोपी होती है, जो ढक्कन होता है जो शीशे का बना होता है फाइबर का, वो खुल जाता है, एक पायलट निकल जाता है, दूसरा पायलट निकल जाता है, दोनों की छतरी खुल जाती है जिसे पैराशूट कहते हैं, और वो जमीन पे सुरक्षित आ जाते हैं। अब इस हादसे में सबसे बड़ा अचंभा होता है कि ये पायलट निकले क्यों नहीं बाहर, सबसे बड़ा अचंभा है। तो ये बहुत ही अधिकारी जानकारी, इसके लिए इंक्वायरी होगी कि क्यों नहीं निकले बाहर, क्योंकि पायलट का गंवाना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। जहाज अगर निकल जाए तो कम से कम पायलट सुरक्षित हो तो अगली बार फिर से उड़ा सकता है, लेकिन पायलट ही नहीं बचा तो ये बहुत बड़ा एक हादसा है, बहुत बड़ा नुकसान है देश को, एयरफोर्स को। हेलो। हेलो। मेरी हेलो। हेलो, मेरी आवाज मिल हाँ रही है मैम। आप तक?
हाँ मिल रही है। ये पाँच महीने में ये तीसरी बार है जब जगुआर हादसे का शिकार हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, 5 महीने में तीसरी बार हुआ है तो 5 महीने में तीसरी बार जयगौर ही हुआ है कि किसी और जहाज की बात कर रही नहीं हैं नहीं, आप? जगुआर फाइटर जेट की हम बात कर रहे हैं सर, जो 5 महीने में 3 बार ऐसा हुआ है कि जगुआर ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? कोई इसकी अहम वजह मानी जा रही है या फिर क्या माना जाए? नहीं मैम, जयगौर ऐसा है कि ऐसा तो कुछ जहाज है नहीं हमारी इन्वेंट्री में कि बहुत ही बेकार जहाज है जिसे कहते हैं ये तो बहुत बेकार जहाज है, ऐसा कुछ नहीं मैम। टाइम टाइम पे अपग्रेड होते हैं, हमारे जयगौर भी अपग्रेड हुआ है, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके इसमें कुछ अपग्रेड किया जाता है। तो जहाज उड़ने में तो इसकी जो बॉडी होती है उड़ती रहती है, इसका इंजन अपग्रेड हो जाता है, इसकी रडार अपग्रेड हो जाते हैं, इसकी बॉम्ब ले जाने की क्षमता अपग्रेड हो जाती है, लेजर इसकी रेंज होती है वो अपग्रेड हो जाती है, वो सब अपग्रेड होता रहता है। तो ये जहाज भी अपग्रेडेड है, जयगौर अपग्रेड हो चुका है। हाँ। तो मेरे को भी सरप्राइज हो रहा है कि अगर आप कह रही हैं और ये बात जानकारी का सच है कि 5 महीने में तीसरी बार क्रैश हुआ, तो ये एक वरीसम चीज है, ये एक दुखद बात है और इसके ऊपर गौर करने वाली बात है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बात तो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जयगौर में ऐसा हो रहा है तो जयगौर खराब जहाज है। ये जयगौर ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, ज्यादा इनको नीचे उड़ने की उनको ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया बॉम्बर जहाज है ये, इनको रिस्क नहीं ले सकते ऊपर जाकर के, रडार इनको देख लेगा, इसलिए नीचे जाते हैं। तो इस ट्रेनिंग, जैसे अंबाला बता रही थी थोड़ी देर पहले, अंबाला में टेक ऑफ के दौरान हुआ था ये क्रैश। तो टेक ऑफ और लैंडिंग में खतरा ज्यादा होता है, क्यों कि बर्ड्स होती है, टेक ऑफ में फुल पावर से टेक ऑफ कर, फुल वेपन उसमें लगे होते हैं, फुल फ्यूल उसमें होता है। तो चांसेस, जैसे हमारा एयर इंडिया का जहाज भी टेक ऑफ के दौरान में हुआ था, तो नुकसान ज्यादा होता है क्योंकि फुल फ्यूल भरा होता है और उसमें वजन सबसे ज्यादा होता है। तो जयगौर अंबाला में अगर टेक ऑफ के दौरान हुआ था तो एक हादसा तो मैं मानता हूँ। ये दूसरा, ये तीसरा हादसा कहाँ हुआ था ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ गौर करने वाली बात है कि फेटल क्रैश यानी कि पायलट्स की मौत होना एक बहुत ही बड़ा दुखद चीज है। इन्होंने इजेक्ट क्यों नहीं किया, ये सोचने वाली बात है। इस पे इंक्वायरी जरूर गौर करेगी और बताएगी कि पायलट ने इजेक्ट क्यों नहीं किया, जबकि मशीन में इजेक्शन सीट होती है हमारे पास में, बहुत ही अच्छी सीट होती है और एक झटके में विद इन 1 सेकंड पायलट बाहर निकल जाता है एकदम और पैराशूट खोलने लगता है 2 सेकंड में। ये है मैडम। नहीं तो क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन आ पाती है, जैसे आप कह रहे हैं इंजेक्ट पायलट ने क्यों नहीं किया, वो तो ब्लैक बॉक्स का जिक्र आप कर रहे हैं, वो मिल जाएगा तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या पायलट ने इस विमान को हादसे का शिकार होने से पहले कोई सूचना दी थी, उसको कोई सूचना मिल पाई थी, या जब तक वो सूचना दे रहा था तब तक ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया? क्योंकि वहां पर सर जो चश्मदीद थे वो ये बता रहे थे कि बागुंदा गांव से उन्होंने इस फाइटर जेट को उड़ते हुए देखा, फिर उसने रूट अपना डाइवर्ट किया और फिर उसके बाद वो विमान हादसे में ही मतलब उसने अपना नियंत्रण लगभग खो दिया और हादसे का शिकार हो गया। अगर ये सही है, अगर नियंत्रण अगर हट गया है तो हो सकता है कोई कंट्रोल प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ तकनीकी इसमें खामियां आ गई हो जिसमें जहाज सही कंट्रोल में नहीं रहा हो सकता है। या कई बार हर लोग जो नीचे देखते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं ओ उधर धमाका हुआ था फिर जहाज नीचे गिर गया, वो धमाका हमने देख सुना है। तो कई बार इस तरह की बातें भी होती है। तो हम इसको कमेंट करने के बजाय ब्लैक बॉक्स मिलने दीजिए, इसके अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी हमारे को, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सब बता देगी। अभी हमको ये न्यूज चैनल में दर्शकों को बताने से कोई फायदा नहीं है कि किसने क्या देखा है। एक अभी थोड़ी देर पहले तो हाँ धमाका हुआ था फिर नीचे गिर गया, आप कह रहे हो कंट्रोल उसका खत्म हो गया था, जहाज आउट ऑफ कंट्रोल था। तो अलग अलग ये जो घटनाओं के बारे में बताया जाता है लोगों से, जैसे देखते हैं हर इंसान देखता नहीं रहता, कभी कभी कोई देख रहा होता है वहां पे। और क्योंकि जहाज उड़ते रहते हैं उस एरिया के अंदर, हमारे बीकानेर है, जोधपुर है, तो उस एरिया में ट्रेनिंग करते रहते हैं जहाज। तो लेट्स वेट, देखते हैं कि क्या निकल के आता है और इजेक्ट क्यों नहीं किया है इसके बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि आपके पास सीट बनी हुई इजेक्ट करने के लिए, इजेक्ट क्यों नहीं किया ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी हमारे को। और देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वायुसेना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ अगर दोनों पायलट चले गए हैं तो। इसके अलावा भी क्या ये पता चल सकता है कि ये सर, आप हमारे साथ, चंद्रमौली जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए।